Hello friends, myself Dr. Sabita Kumari, Senior Consultant, Obstetrics and Gynecology, दिल्ली एनसीआर। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए, जैसा कि पता है कि ये महिला के स्वास्थ्य संबंधित महिला और प्रेग्नेंट महिलाओं में पलने वाले उनके बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित बातों की जानकारी इस वीडियो में मैं देती हूँ। आज का है कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत बार हमने सुना होगा कि पेट में बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है और ये कई बार इतनी सीरियस इश्यू हो जाते हैं कि बच्चा ग्रोथ नहीं हो रहा है और धीरे-धीरे बच्चे की मूवमेंट फ़ील नहीं हो रही है मदर को, और फिर जाँच पे या अल्ट्रासाउंड करने पे पता चलता है कि बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है। तो ये ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि बच्चा का माँ के गर्भ में शारीरिक वृद्धि रुक जाना और उसके बाद बच्चे का पेट में के अंदर ही, माँ के अंदर ही खत्म हो जाना, ये बहुत दुखदाई बात होती है। तो ऐसा हम क्या करें कि ये सिक्वली ये हमें कभी देखने का, या फिर हम कभी आस-पास जो हमारे जानकार हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, ताकि हम उनको भी कुछ जानकारी दे सकें कि क्या हो ऐसा कि हमें इन चीज़ों से हम बच सकें। इसके लिए हमें गर्भावस्था के दौरान से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब हम प्लान कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी अब करनी है, तो उसके 2-3 महीने पहले से ही आपको अपना ये चीज़ें मान कर चलना है कि अब जब मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ प्रेगनेंसी के लिए, तब से हमें ऐसा कुछ करना है कि बच्चा हमारा पूरे 9 महीने में नॉर्मल तरीके से ग्रोथ हो और 9 महीने के बाद वह बिल्कुल स्वस्थ और बच्चा हमारी गोद में आए। तो पहले 3 महीने क्या करना है हमें प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले? एक तो हमारे यहाँ है, हमारे भारत देश में यूजुअली पढ़े-लिखे लोग भी, महिलाएँ भी अपने शरीर को बहुत इग्नोर करती हैं। एक होल बॉडी चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका ये पता चलता है कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल क्या है, या उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने हेल्दी हो, आपके शरीर में कुछ इम्पोर्टेंट पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है। दूसरा कि कोई इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन क्या करता है कि एग जब निकलता है ओवरी से, उसी समय उसको इतना वीक कर देता है कि बच्चे में शारीरिक विकृति, आनुवांशिक प्रॉब्लम तक भी हो जाती है, जिसकी वजह से जीन में ही प्रॉब्लम हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, कि वो बच्चा आगे चल के ग्रोथ कर ही नहीं पाता है। तो शरीर में अगर कहीं भी इस जाँच के दौरान इन्फेक्शन का अगर एलिमेंट मिला है, कहीं भी यूरिन का इन्फेक्शन हो, ओरल इन्फेक्शन हो, या किसी तरह का इन्फेक्शन हो, जो कि खून के और पेशाब की जाँच से पता चलता है, तो उसका तुरंत इलाज होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि आप अगर कोई मेडिसिन्स ले रही हैं पहले से, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बहुत लंबी लिस्ट है ऐसी बीमारियों की, जो कि मेडिकल प्रॉब्लम होता है, मेडिकल प्रॉब्लम विथ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो उन मेडिकल प्रॉब्लम जिनको भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी है तो वो माँ नहीं बन सकती हैं, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आप अपने कंसल्टेंट से, जो भी जिस फील्ड के भी हैं, फैकल्टी के कंसल्टेंट हैं, आप उनसे मिलें और उनको बताएँ कि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ। तो आपको वो मेडिसिन प्रेगनेंसी में कितना सेफ़ है, या उस दवा को बदलने की ज़रूरत तो नहीं है, या दवा बदल के और उसको बहुत स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज़ में, जिससे कि आपको भी मेडिकल बेनिफिट मिलता रहे और आपके हेल्थ से आपका बच्चा भी बेनिफिटेड हो, बच्चे पर उस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं हो जिससे उसके शारीरिक विकृति, जिसको कंजेनिटल एनोमैलीज़ कहते हैं, उस तरह का कोई प्रॉब्लम बच्चे को ना हो। और चौथी बात क्या है कि आपका रहन-सहन, खान-पान किस तरह से है? आपकी जीवन शैली किस तरह से है कि आप लेट नाइट काम कर रही हैं, आप बहुत सेडेंटरी हैबिट है, आपने अननेसेसरी वेट पुट ऑन कर लिया है, या अननेसेसरी वेट पुट ऑन करने का मतलब कि बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स होता है, जैसे सब लोग जानते हैं, ये बॉडी के सरफेस एरिया और कितना वज़न है, उसके हिसाब से
निकाला जाता है, हाइट के हिसाब से और बॉडी वेट के हिसाब से। तो इसमें क्या करते हैं कि ये बहुत ऊपर तो नहीं है, तक 30 के ऊपर तो नहीं है या फिर 19 के नीचे तो नहीं है, दोनों ही बहुत वेट कम होना और बहुत ज़्यादा वेट होना, दोनों ही प्रेगनेंसी में आपके बच्चे के ग्रोथ पे बुरी तरह से इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है? तो आपको उसके लिए आपको एडिक्वेट जो बॉडी मास इंडेक्स है, आपके हाइट के अनुसार, आपके वेट के अनुसार उसको मेंटेन करना है, जो कि मोटा-मोटी 20 से 24 के आसपास होता है। उस पे आपको करना है, तो आपको इसके लिए भी ध्यान देना होगा। तीसरी बात है आपके खान-पान से संबंधित। खान-पान से संबंधित आप समझ गए होंगे कि उसमें क्या होता है कि एक तो खान-पान होता है कि हाई फाइबर डाइट हो गया, प्रोटीन हमारे शरीर में इतनी रिक्वायरमेंट है, हमारे जितना वेट है, उस वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। मोटा-मोटी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए बॉडी को, तो उतना वो न्यूट्रिशन प्रोटीनेशियस फूड ले रही हैं कि नहीं। हाई फाइबर डाइट से क्या होता है कि आपका आंतों का सिस्टम अच्छा रहता है, तो आप जो भी न्यूट्रिशियस चीज़ें लेती हैं, सब अच्छे से डाइजेस्ट होता है, प्रॉपर तरीके से वो खून में न्यूट्रिशियस चीज़ जाता है और अल्टीमेटली बच्चे को मिलता है, तो बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती है। तो हाई फाइबर डाइट लेना है। मिनरल्स, बच्चे के ब्रेन के सारे सेल्स को एक्टिव रखने के लिए मिनरल्स चाहिए, तो प्रॉपर मल्टी मिनरल्स वाले में स्पेशली उसमें कैल्शियम, आयरन और बहुत सारे छोटे-छोटे मिनरल्स होते हैं, जो कि शरीर के लिए छोटी मात्रा में ही सही, लेकिन वो बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है। तो हो सकता है आपको डॉक्टर आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे बेस्ड आपको आयरन, कैल्शियम और मल्टी मिनरल्स प्रिस्क्राइब करें। उसके साथ क्या है, बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए और बहुत तरह के बॉडी का जो सेल होता है, जिस जैसे ईंट से घर बना होता है, वैसे ही मैंने पहले ही बताया है कि छोटे-छोटे सेल्स से हमारा बॉडी बना होता है। सेल्स अपने आप में एक कारखाना होता है, एक पावर हाउस की तरह होता है। उसमें बहुत सारी क्रिया-प्रतिक्रिया होती है, सब नॉर्मल तरीके से हो, तो बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर होता है, जब आप प्रेग्नेंट हो तो। उसके लिए उसमें बहुत सारा उसको काम करने के लिए बहुत सारे एंजाइम और ये चीज़ें, उसके लिए मल्टी विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो आपको डॉक्टर मल्टी विटामिन्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि कुछ चीज़ों में और सर्टेन मेडिकेशंस में, जैसे किसी महिला को मिर्गी का प्रॉब्लम है और मिर्गी की दवा हम रोक नहीं सकते हैं, वैसी स्थिति में उनको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है और उनको प्रेगनेंसी के पहले ही फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट्स देते हैं, क्योंकि उसकी दवा के इफ़ेक्ट से जो प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे में, उसको ख़त्म करने के लिए पहले से ही उनको फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। और इसके अलावा कि आपके हैबिट से रिलेटेड कुछ है, हैबिट से रिलेटेड कि ड्रग यूज़ कर रहे हैं कुछ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो वो आपको नहीं लेना है। दूसरा कि अगर आप कॉफ़ी बहुत मात्रा में लेते हैं, 300 एमजी से ज़्यादा एक दिन में लेते हैं, तो वो बच्चे के ग्रोथ को बुरी तरह से अफ़ेक्ट करता है। कई बार ऐसा होता है बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है और इंट्रा-यूट्राइन डेथ होने की भी संभावना होती है। स्टिल बर्थ बच्चा हुआ तो डेथ हो सकती है उसकी। तो इतना तक ये सीरियस चीज़ होती है। तो आपको कॉफ़ी लिमिट करना है और शराब अगर लेते हैं तो शराब की मात्रा, शराब तो कहें कि क्योंकि फ़ीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है बच्चे में बहुत अल्कोहल का। अब हम लोग कहते हैं कि फ़ीट अल्कोहल का इतने अमाउंट तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मैं तो ये कहूँगी कि जब अल्कोहल लेते हैं तो इंसान नशे में होता है, उस समय मात्रा और कोई काउंट करके नहीं लेता है, तो बेटर होगा कि आप अल्कोहल पूरी तरह से छोड़ दें, अगर आप एक हेल्दी बच्चे की माँ बनना चाहती हैं तो। तीसरी बात है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग में भी उसी तरह का है कि 11 सिगरेट पर डे से ज़्यादा ले रहे हैं तो बच्चे को इस तरह का इफ़ेक्ट हो सकता है, सीवियर आईयूजीआर हो सकता है, मतलब इंट्रायूट्राइन ग्रोथ, बच्चे का माँ के गर्भ के अंदर में विकास रुक सकता है, बच्चे की डेथ हो सकती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि सिगरेट स्मोकिंग आप बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ छोटा-छोटा ही सही इफ़ेक्ट बच्चे को कमज़ोर तो करता है, जो कि आगे चल के उसकी लाइफ़ बुरी तरीके से अफ़ेक्टेड होती है। अगर बच्चा जन्म के समय कम बर्थ का होता है, तो आगे चलकर उसका न्यूरो डेवलपमेंटल यानी कि ब्रेन से संबंधित उसके पढ़ाई-लिखाई, करियर,
उस चीज़ों से मेंटल लेवल जो है उसका, उसका हो सकता है कि उस एज के कंटेम्प्रेरी बच्चों से काफ़ी वो लो हो। तो ये किसी भी माँ-बाप के लिए बहुत ही असहनीय होता है कि हमारा बच्चा का मेंटल लेवल ये है, आईक्यू लेवल लो है। तो मैं ये कहूँगी कि सिगरेट बिल्कुल ही बंद करें। और इसके अलावा और भी अगर किसी तरह का आप कोई नशा करती हैं, कई बार होता है कि कुछ मेडिकेशन ही होता है कि उसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लिए जा रहे हैं, बहुत लिए जा रहे हैं क्योंकि उसको उस मेडिसिन का एडिक्शन होता है। तो इसके लिए भी आप अपने फैकल्टी जो भी रिलेटेड कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हैं, आप उनसे प्रॉपर तरीके से मिलें और कोशिश करें कि इन चीज़ों को बंद करें, ताकि जब आप गर्भ धारण करें, तो आपका बच्चा पूर्ण रूपेण शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो। इसी जानकारी के साथ आज के लिए धन्यवाद।